गंवार बहू की मॉडर्न जेठानी पैसों के लिए बनी सौतन। अरे इतनी देर हो रही है, अभी तक विकास और राघव नहीं आए। हाँ, रात के 9 बज रहे हैं, अब तक तो वो लोग आ जाते हैं, ऊपर से इतनी ठंड भी है। किचन में सभी बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ राघव और विकास ऑफिस से आते हैं। लगता है सभी आ गए हैं, चलिए चलकर देखते हैं। फिर सभी लोग हॉल में आते हैं। क्या हुआ, आज तुम लोग इतनी देर से क्यों आए हो और इतनी परेशान क्यों हो? माँ, एक खुशी की बात है, लेकिन एक थोड़ी अफसोस की भी बात है। क्या मतलब है तेरा? माँ, वो ऑफिस में बॉस ने प्रमोशन करने का फैसला सुनाया है। हाँ, लेकिन ये प्रमोशन पूरे ऑफिस में से सिर्फ किसी एक इंसान का ही होगा। हाँ, और इसका चुनाव करने के लिए सभी स्टाफ को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया है, और जो सबसे अच्छे से काम करेगा उसका ही प्रमोशन होगा। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम में से किसी का भी प्रमोशन हो, बात तो एक ही है, बस भगवान करे तुम दोनों में से ही किसी एक का हो। चलिए अब आप लोग खाना खा लीजिए, बाद में काम कीजिएगा। राधिका की बात सुनकर सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, और बहुएं काम करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, वाह, हो गया सारा काम, अब हम भी चलकर सो जाते हैं। तुझे पूछा किसी ने? कबाड़ कहीं की, निकल यहाँ से। निधि की बात सुनकर राधिका वहाँ से चली जाती है। एक काम करती हूँ, मैं राघव जी के लिए कॉफी बना लेती हूँ, क्योंकि प्रमोशन के लिए पूरी रात जाकर प्रोजेक्ट भी तो सबसे अच्छा तैयार करना होगा, और फिर अगर उनका प्रमोशन हो गया तो इस गंवार को मैं अपनी नौकरानी बना दूंगी। आखिरकार हूँ भी तो मैं इतनी मॉडर्न। ये सोचकर निधि तुरंत कॉफी बनाकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ राघव सो रहा होता है। इन्हें तो प्रमोशन की कुछ पड़ी ही नहीं है। उठिए राघव जी, उठिए। निधि की आवाज सुनकर राघव की नींद खुलती है। क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? तुम क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? तुम्हें प्रमोशन की कोई टेंशन नहीं है क्या? हाँ, नहीं है, और तुम भी मत लो, क्योंकि मेरी प्रमोशन हो या विकास की, बात तो एक ही है। बिल्कुल बात एक नहीं है। अगर उस गंवार बहू के पति का प्रमोशन हो गया तो उसकी इमेज घर वालों के सामने ज्यादा होगी, और मेरी कम। और मैं कभी भी उस गंवार के सामने दबकर नहीं रहने वाली। आखिरकार मैं मॉडर्न बहू हूँ। निधि की बात सुनकर राघव को पूरी रात जबरदस्ती जाकर ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। फिर अगले दिन सुबह, आप लोग इतने आराम से खाना खा रहे हैं, आप लोगों को ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए बस घर पर ही आकर काम चेक करने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बहू मिलकर रात के खाने की तैयारी कर लेना, वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। फिर सभी खाना खाते हैं और दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। जितना खुश होना है हो जा गंवार बहू, लेकिन आखिरकार प्रमोशन तो मेरे पति का ही होगा, और फिर मैं तेरा जो हाल करूंगी वो तुझे पता भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ, सब्जी ले लो, सब्जी सस्ती सब्जी ले लो, अच्छी सब्जी ले लो। अरे नीचे सब्जी वाला भी आ गया, चलिए जेठानी जी हम जाकर रात के लिए सब्जियां ले लेते हैं। फिर दोनों बहुएं नीचे जाकर सब्जी लेती हैं। ठंड में आलू पराठा, गर्मा गर्म पकौड़े बना दूंगी, सबको पसंद भी आएगा। सब्जी वाले भैया मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए। ये तो गंवार है इसीलिए आलू पराठे बनाएगी, लेकिन मैं तो मॉडर्न बहू हूँ, मैं चाउमीन और पिज्जा बनाऊंगी। आप मुझे शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी दे दीजिए। इस तरह दोनों अलग अलग सब्जी लेकर वापस घर लौटती हैं। भावना जी, घर में भी अलग जंग छिड़ी रहती है गंवार बहू और मॉडर्न बहू के बीच। सुना है आज इनके घर कोई आने वाला है, इसीलिए गंवार बहू और मॉडर्न बहू के बीच कंपटीशन चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। ये गंवार तो किचन में काम ही करती रहती है दिन भर। एक काम करती हूँ, मैं जाकर देख कर आती हूँ राघव जी क्या कर रहे हैं। ये सोचकर निधि कमरे में जाती है, जहाँ राघव अपना सिर पकड़कर बैठा था। ये क्या, तुम इस तरह बैठे क्यों? तुम्हें काम नहीं करना क्या? अगर प्रमोशन किसी और का हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात को जगाने और इस ठंड की वजह से मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, और काम भी पूरा नहीं हुआ है। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। मैं किसी भी कीमत पर उसका रुतबा बढ़ने नहीं दे सकती। इसके बाद निधि को सोचने लगती है, और फिर जब शाम को बॉस आते हैं तब वो राघव के साथ विकास की फाइल चेक करते हैं। कांग्रेचुलेशंस राघव जी, आपका प्रमोशन हो गया है, क्योंकि पूरे ऑफिस में सबसे अच्छा काम आपका ही है। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपना काम भी पूरा नहीं किया। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। नहीं, 1 मिनट रुकिए, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल इस फाइल में भले ही राघव जी का नाम लिखा है, लेकिन शायद ये फाइल विकास जी की है। ये सुनते ही बॉस दोबारा फाइल चेक करते हैं, और काम करने के पैटर्न से उन्हें सच्चाई पता चल जाती है। ओह, दरअसल प्रमोशन राघव जी का नहीं बल्कि विकास जी का हुआ है, क्योंकि फाइल एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन फाइल किसने एक्सचेंज की? अरे वो कोई जानबूझकर थोड़ी ना करेगा, गलती से हो गई होगी। हाँ, और फिर चाहे जो भी हुआ हो, फाइल घूम फिर कर जिसकी थी उसी के पास आई और उसी को प्रमोशन मिला, तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए सब खाना खा लीजिए अब। जरूर ये फाइल निधि ने एक्सचेंज की होगी। सच में निधि अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद सभी खाना खाते हैं, और बॉस बहू के बने खाने की विशेष तौर पर तारीफ करते हैं। वाह, क्या दाल मखनी बनाई है आपने, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आज तक ऐसी दाल मखनी मैंने कभी नहीं खाई। वैसे अब तक तो मैं सिर्फ सुना करता था कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। आज देख भी लिया, जिसकी वाइफ इतनी अच्छी और इतना टेस्टी खाना बनाने वाली होगी, उसका हस्बैंड सबसे अच्छा काम तो करेगा ही। सभी इस तरह हंसी मजाक करते हुए राधिका की तारीफ करते हैं, और किसी का ध्यान निधि पर जाता ही नहीं है।
मेरा तो पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। ऊपर से ये खड़ूस बॉस भी उस गंवार बहू की तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को उस गंवार में क्या अच्छा लगता है जो मुझ जैसी मॉडर्न भी नहीं। सभी खुश थे, लेकिन निधि बहुत ज्यादा परेशान थी। अब इसी तरह बॉस सभी से बातचीत करके मैनेजर के साथ चले जाते हैं और रात होते होते सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तुमने आज जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हें फाइल एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मन, मैं तो करूंगी फाइल एक्सचेंज। पैसे के लिए मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना कहकर निधि सो जाती है। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी मॉडर्न अमीर बनने के लिए इस हद तक जा सकती है। वो फाइल एक्सचेंज कर दे, पता नहीं तो अमीर बनने के लिए और क्या क्या कर सकती है। ये सोचते सोचते राघव भी सो जाता है और फिर अगले दिन वाह, पूरा परिवार आज साथ बैठा है। हाँ, वो ऑफिस का काम कल से शुरू है। बॉस ने कहा कि प्रमोशन के होने के बाद काम बढ़ जाएगा, इसलिए एक दिन रेस्ट कर लेना। वैसे सच में बहुत खुशी की बात है, विकास का प्रमोशन हो गया। आखिरकार एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का ही तो हाथ होता है। इस तरह सभी राधिका की भी बहुत तारीफ करते हैं। अब मेरे सामने गंवार की भी तारीफ होने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हक इस घर से धीरे धीरे कम हो जाए। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। ये सोचते सोचते निधि चुपचाप गार्डन से उठकर छत पर चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो निधि, बता कैसे फोन किया तूने? कुछ काम था क्या तुझे? क्या ही बताऊं माँ, वो गंवार बहू है ना जिसे माँ ने गांव से लाया है, आज उसके पति का प्रमोशन हो गया और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे भी अमीर बनना है, मैं क्या करूँ? अरे बस इतनी सी बात, तो उसके पति को अपनी तरफ कर ले। अरे माँ, लेकिन कैसे? वैसे तो देवर जी मुझसे अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन इससे मैं अमीर थोड़ी ना बन सकती हूँ। देख, विकास की पत्नी होने की वजह से ही वो गंवार लड़की अमीर बन गई। मतलब अगर तू भी विकास को डोरे डाल दे, अगर एक बार विकास तेरी तरफ हो गया तो वो गंवार लड़की कभी भी तुझसे ऊपर नहीं उठ सकती। मैं आपके इशारे को समझ गई हूँ, लेकिन ऐसा मैं कैसे करूँगी? देख, हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए तू उस पर डोरे डालने की शुरुआत खाने से कर। फिर निधि फोन रख देती है। माँ ने क्या मस्त आइडिया दिया है। कॉलेज में तो वैसे भी सारे लड़के मुझ पर फिदा थे, अब देख गंवार लड़की मैं कैसे तेरा पासा पलटती हूँ। इसी तरह फिर अगले दिन रात को। अरे राघव तो अकेला आया है, विकास कहाँ है? और तुम दोनों तो साथ में ही आते हो ना? हाँ, वो आज थोड़ा ज्यादा काम था तो बॉस ने उसे रोक लिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो भी आता ही होगा। अगर ऐसी बात है तो बहू तुम दोनों खाना लगा दो, शायद तब तक विकास आ जाएगा। भावना की बात सुनकर दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। इतनी देर हो गई, अभी तक वो नहीं आया। एक काम करते हैं, हम सभी खाना खा लेते हैं। हाँ, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं जब वो आएंगे तब खा लूंगी। अच्छा, तो बड़ी भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आप तो खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। निधि की बात सुनकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद निधि किचन में पनीर की सब्जी बनाने लगती है। अरे, आप इस वक्त पनीर की सब्जी क्यों बना रही हैं? अब इसे क्या बताऊं, इसी के पति पर डोरे डालने के लिए बना रही हूँ। तुम्हें उससे क्या, मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा जब मन करेगा तब मैं करूंगी। इतना कहकर निधि राधिका को किचन से भगा देती है और फिर देर रात तक विकास घर आता है। लगता है देवर जी आ गए हैं, मैं अभी जाकर गेट खोलती हूँ। निधि ये सोचकर गेट खोलने जाती है, लेकिन उससे पहले ही राधिका गेट खोल देती है। ये कितनी दुष्ट है, इतनी ठंड में भी इसे नींद नहीं लगती। ये नहीं कि सो जाए, उल्लू की तरह जाग रही है और आकर जल्दी से गेट खोल दिया। कोई ना, खाना तो सबसे पहले मैं ही दूंगी। ये सोचकर निधि तुरंत विकास का खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। देवर जी ये देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है, एकदम गरम गरम। चलिए बैठिए, खाना खा लीजिए। भाभी थैंक यू सो मच, लेकिन अभी मैं बाहर से आया हूँ तो पहले फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है और निधि हाथ में खाना लेकर विकास के आने का इंतजार करती है। फिर जब विकास आता है, ये लीजिए देवर जी, खाना खाइए। लेकिन भाभी, ठंड में ठंडा खाना कैसे खाऊं? खाना तो ठंडा हो गया होगा। आप रहने दीजिए, मैं राधिका के हाथों का बना खाना खा लेता हूँ। अरे नहीं, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी खाना गरम करके लाती हूँ। इतना कहकर निधि तुरंत खाना गर्म करके विकास के सामने खाना रखती है। अरे भाभी, ये क्या? मुझे तो पनीर की सब्जी से एलर्जी है, मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्या? हाँ भाभी, वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं राधिका के हाथों का खाना खा लेता हूँ। फिर विकास राधिका के हाथों का खाना खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। इस चुड़ैल की वजह से तो मेरा अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन इसे पता नहीं कि मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब देख मैं कल क्या करती हूँ। इसके बाद निधि अपने कमरे में जाकर सो जाती है और साथ ही विकास और राधिका भी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे बहू, तू यहाँ है? मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। चल जल्दी, पूजा भी करना है। हाँ माँ, ठीक है, चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मेरा कपड़ा निकाल कर लाओ, और हाँ, व्हाइट शर्ट ही निकालना। ठीक है, मैं निकाल दूंगी। माँ जी आप जाइए, मैं उनके कपड़े निकाल कर आती हूँ। फिर राधिका विकास के कपड़े निकालती है और नीचे किचन में चली जाती है। ये सारी चीजें दरवाजे के बाहर छुपकर निधि देख रही थी। जरूरी नहीं है रेस में हम खुद ही तेज दौड़े, बल्कि हम दूसरों को फंसाकर गिरा तो सकते हैं। अब मैं ठीक ऐसा ही करूंगी इस गंवार के साथ। ये सोचकर निधि अपने सोचे हुए प्लान के अनुसार सारी चीजें करती है और फिर जब विकास नहा कर आता है
अरे ये क्या, ये शर्ट तो जली हुई है। मेरी शर्ट राधिका ने क्यों जलाई, और फिर जली हुई शर्ट यहाँ क्यों रखी है? राधिका, राधिका, राधिका जल्दी ऊपर आओ। विकास की बात सुनकर राधिका तुरंत कमरे में जाती है और विकास उससे सवालात करने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्यों आपकी शर्ट जलाऊंगी? मैंने तो यहाँ अच्छी शर्ट ही रखी थी, पता नहीं है कैसे जल गई। तो क्या भूत आकर इसे जला दिया? अगर तुमसे गलती हुई है तो कम से कम उसे एक्सेप्ट तो करो। तभी वहाँ निधि अपने हाथ में व्हाइट शर्ट लेकर आती है। ये लीजिए देवर जी, आप ये शर्ट पहन लीजिए, स्पेशल मैंने आपके लिए ही मंगवाई थी। मेरे लिए? लेकिन आपने वो क्यों? अच्छा जो भी हो, थैंक यू सो मच भाभी। विकास वो शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और दोनों बहुएं काम पर लग जाती है। वॉशिंग मशीन में तो अभी काफी कपड़े आ सकते हैं, मैं जेठानी जी के कपड़े भी धो देती हूँ। ये सोचकर राधिका कपड़े लेने निधि के कमरे में पहुंचती है, जहाँ उसे प्रेस दिखाई देती है। जेठानी जी के कमरे में प्रेस क्या कर रहा है? प्रेस तो सिर्फ माँ के कमरे में होता है। ये सोचकर राधिका जैसी प्रेस को ध्यान से देखती है, उसे वही व्हाइट शर्ट का जला हुआ भाग प्रेस पर चिपका मिलता है। मतलब कि विकास जी के कपड़े को जेठानी जी ने जानबूझकर जलाया, लेकिन क्यों? ये जानने के लिए राधिका निधि के पास पहुंचती है, जहाँ निधि फोन पर बात कर रही थी। माँ, आज तो मेरा प्लान कामयाब हो गया। देवर जी को तो मैंने अपने पसंद के कपड़े पहनाए हैं और अब इसी तरह मैं धीरे धीरे देवर जी को इम्प्रेस भी कर लूंगी और उस गंवार बहू की सौतन बनकर रहूंगी। वाह बेटी, वैसे भले आइडिया मेरा हो, लेकिन काम तो तूने ही किया है। गजब का दिमाग है तेरे पास। हाँ और नहीं तो क्या, अमीर बनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पहले मुझे उस गंवार बहू की सौतन बनना पड़ेगा। जेठानी जी ऐसा कर रही हैं, वो मॉडर्न है तो क्या हुआ, मेरी सौतन बनना चाहती है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मुझे माँ जी को ये सब बताना होगा। ये सारी बातें राधिका सुन लेती है। फिर राधिका तुरंत भावना को ढूंढने लगती है और फिर आखिरकार भावना मंदिर में माला बनाते हुए मिलती है। अरे ये क्या बहू, तू क्या बोल रही है? बड़ी बहू ऐसा क्यों करेगी, वो भी सिर्फ पैसों के लिए? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। राधिका बिना देर किए भावना को सारी बातें बता देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रही हैं। इतना कहकर भावना हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये लीजिए सब लोग चाय और ये कॉफी मैं विकास जी को देकर आती हूँ। अरे तुम आराम करो, मैं कॉफी देकर आती हूँ देवर जी को, वैसे भी तुम थक गई होगी। अरे लेकिन विकास राधिका का पति है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विकास का ध्यान रखे। क्यों चिंता कर रही है तू? क्योंकि मैं राधिका की सौतन हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विकास जी का ध्यान रखूं। बाहू, तूने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, बस यही कि मैं कॉफी देकर आती हूँ ना। अब परेशान राधिका निधि की हरकतों को देखने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। इसी तरह वो जिंदगी जीती है। फिर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना जो लड़की इस कमरे से उस कमरे में जाना नहीं चाहती थी तो आज ऊपर से नीचे कॉफी देने जा सकती है, वो भी जबरदस्ती। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, वैसे मैं अभी बस थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे एक काम याद आया है। वहाँ से हट जाती है। वहीं दूसरी तरफ निधि विकास के कमरे में पहुँचते हैं। ये लीजिए देवर जी आपकी कॉफी। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ रख दीजिए। अच्छा ठीक है देवर जी, मैं वहाँ रख देती हूँ। निधि टेबल पर कॉफी रखने का एक्टिंग करते हुए जानबूझकर कॉफी विकास के ऊपर गिरा देती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरे ऊपर सारी कॉफी क्यों गिरा दी? अरे कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। अरे लेकिन विकास इनकार करता है, लेकिन फिर भी निधि जबरदस्ती विकास से क्लोज जाकर कॉफी साफ करने लगती है, जिसे देखते ही विकास खुद पीछे हट जाता है। आप ये क्या कर रही हैं? मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। ये सारी चीज कमरे के बाहर छुपकर भावना देख रही थी। अच्छा हुआ मैंने बहू का पीछा कर लिया, वरना मुझे तो ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। छोटी बहू सच ही कह रही थी, ये सब तो रोकना पड़ेगा। अब भावना को भी निधि की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और धीरे धीरे विकास को भी निधि की हरकतें सही नहीं लगती। फिर एक दिन रात को, तुम आराम से सो जाओ, मैं काम करके सो जाऊंगा। लेकिन आप पूरी रात इस तरह अकेले कैसे जागेंगे? तभी विकास के फोन पर मैसेज आता है। किसका मैसेज है? ये क्या, भाभी इंस्टाग्राम पर रील क्यों भेज रही है, वो भी इतनी अजीब अजीब और रोमांटिक? देखो तुम्हें भी पता है वो ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए आप ये सारी बातें जेठ जी को क्यों नहीं बता देते? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो भाभी और भैया का बसा बसाया घर टूट जाएगा। भैया भाभी को डिवोर्स दे देंगे। तो क्या मैं ये सब देखती रहूं अपनी आंखों के सामने, अपनी मॉडर्न जेठानी को अमीर बनने के लिए अपनी सौतन बनते हुए देखूं? अरे अभी गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं कल समझा दूंगा भाभी को कि वो ऐसी हरकतें न करें। फिर विकास की बात सुनकर राधिका सो जाती है और विकास भी कुछ देर में काम खत्म करके सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह, ये लीजिए देवर जी, मैंने स्पेशल आपके लिए टिफिन बनाया है और ये आपका फेवरेट खाना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? राधिका ने तो मुझे टिफिन दिया ही है। अरे तो वो तो रोज ही टिफिन देती है, आज मैं दे दूं तो? क्यों नहीं दे सकती क्या देवर जी? वैसे निधि, आज तक तो तुमने मुझे कभी टिफिन बनाकर नहीं दिया। राधिका के आने से पहले माँ मुझे टिफिन देती थी और फिर राधिका। अगर आपको भी टिफिन चाहिए तो आप मुझसे मांग लेते। कोई बात नहीं, मैं अभी दे देती हूँ। नहीं रहने दो, मुझे नहीं चाहिए अब टिफिन।
फिर निधि जबरदस्ती विकास को टिफिन देकर ऑफिस भेज दिया और खुद किचन के कामों में लग जाती है। छोटी बहू ने सही कहा था, बड़ी बहू अमीर बनने के लिए सौतन बनने को तैयार है। तभी तो जो एक काम को हाथ नहीं लगाती थी वो ठंड में भी टिफिन बनाकर दे रही है, देर रात तक जाग रही है। इसी तरह धीरे धीरे भावना को भी निधि की हरकतें सही नहीं लगती और अब धीरे धीरे राघव को भी शक होने लगा था। वाह, मैं तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। वैसे भी मैं तो हूँ ही मॉडर्न और तैयार हो जाती हूँ तो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती हूँ। मेरे सामने उस गंवार की क्या हैसियत। तभी कमरे में राघव आता है। निधि, आज तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम रात को तैयार क्यों हुई हो? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तब तो तुम नहीं होती। मेरी मर्जी, मेरा तब तैयार होने का मन नहीं करता और आज मेरा तैयार होने का मन कर रहा था। चलो हटो अब। इस तरह निधि राघव को इग्नोर करके विकास को अपना लुक दिखाने जाती है। हाँ, ठीक है भाभी। बस ठीक है, कुछ और नहीं बोलना क्या? और क्या ही पूछूं, तुम लोग तो बताते नहीं हो, इसलिए रहने दो। इतना कहकर राधिका पहले अपने हस्बैंड को पढ़ता है और फिर उसे लेटर को गटर में फेंक देती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सबको ब्लॉक कर दो। फिर देखता हूँ कि वो लोग हमें खाना कैसे खिलाते हैं और हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम दोनों का बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपनी एक के साथ एक उसकी गर्लफ्रेंड को भी ब्लॉक कर चुके हैं। ये सुनते ही विकास थोड़ा हैरान होता है और उसके बाद वो थोड़ा खुश भी होता है। फिर शाम को राधिका किचन में फोन पर बात कर रही थी। अब तुम ही बताओ माँ, ऐसे में मैं क्या करूँ? वो तो विकास जी अच्छे हैं, वरना ना जाने अब तक मेरी मॉडर्न जेठानी पैसों के लिए मेरी सौतन बन जाती। देख, तो ज्यादा परेशान मत हो। वैसे तो तेरा पति अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर कोई औरत लगातार मर्द पर डोरे डालेगी तो मन तो फिसल ही जाएगा मर्द का भी। और फिर अगर एक बार ये सब शुरू हो गया तो इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं उस मॉडर्न बहू को मेरी सौतन नहीं बनने दे सकती। तू परेशान मत हो, बस ये याद रखना, लोहा ही लोहे को काटता है। इतना कहकर वो पूरा प्लान राधिका को बता देती है। और अगर इसके लिए राघव नहीं माने तो वो जरूर मान जाएंगे। आखिरकार दिक्कत तो उन्हें भी होती होगी। ये सुनकर राधिका तुरंत फोन रखकर अपने जेठ के कमरे में जाती है। अरे तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे आपसे मॉडर्न बहू के बारे में बात करनी है और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर राधिका तुरंत राघव को पूरा प्लान बता देती है, जो सुनते ही राघव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखो आगे आगे होता है। इसके बाद राधिका अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह से ही राघव और राधिका एक दूसरे से प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे राधिका जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चलिए बैठिए, पहले नाश्ता कीजिए। राघव की बात सुनकर राधिका तुरंत नाश्ता करती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ राधिका जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, ठंड है तो स्वेटर पहन कर रहिएगा। ये इतना राधिका जी क्यों कर रहे हैं? इन्हें इसमें क्या पसंद आ गया जो मुझ जैसी मॉडर्न बहू में नहीं? अब इसी तरह 2-3 दिन राघव और राधिका एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं और अक्सर साथ रहते हैं। फिर एक दिन, अरे अरे रख दीजिए राधिका जी, आपके हाथों में चोट लग जाएगी। आखिरकार ये गरम गरम चाय जो है, दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। बस बहुत हो गया, तब से मैं देख रही हूँ राधिका जी, आपको इसमें क्या पसंद आ गया है जो मुझ जैसी मॉडर्न बहू में नहीं? आप इसके आगे पीछे घूम रहे हैं और आप दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? अरे लेकिन क्या लेकिन? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे होते हुए आप किसी और औरत से इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? ठीक वैसे ही जैसे मेरे होते हुए तुम किसी और मर्द पर डोरे डाल सकती हो, हाँ, और पैसों के लिए सौतन बन सकती हो। तुम्हें जब किसी के घर खानदान की बहू होते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों शर्म आएगी? हाँ, बहुत हुआ, तेरी ये हरकतें तुझे हमारी नजरों में नीचा गिरा चुकी हैं। जब छोटी बहू ने मुझे बताया था तब तो मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी, लेकिन अफसोस छोटी बहू की बात ही सच थी। निधि भाभी, आप पैसों के लिए सारी हरकतें कर रही थी, भला आपको किस चीज की कमी थी? भैया के पैसे हो या मेरे पैसे, बात तो एक ही है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। सभी की बातें सुनकर और सभी के मन में खुद के लिए गिरी हुई इज्जत देखकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लिए गवार बहू की सौतन बनने का इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिसकी वजह से मेरी इज्जत मेरे घर वालों की नजरों के सामने इतनी गिर गई कि अब कोई मुझे इज्जत की नजर से देखता ही नहीं। निधि की इमोशनल बातें सुनकर सभी उसे माफ कर देते हैं और राधिका भी निधि को कुछ खास नहीं कहती। लेकिन तभी विकास गार्डन से तुरंत कमरे में चला जाता है। ये क्या, विकास अचानक कमरे में क्यों चला गया? चलो चलकर पूछते हैं। फिर पूरा परिवार गार्डन से कमरे में जाता है जहाँ विकास परेशान होकर बिस्तर पर बैठा था। क्या हुआ, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? तुमने ये सब क्यों किया? मैं जानता हूँ तुमने हमें सबक सिखाने के लिए किया, लेकिन फिर भी जब मैंने भाभी को अनदेखा किया और उनकी तरफ देखा भी नहीं तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सीरियसली, आप इस वजह से गार्डन से तुरंत कमरे में आ गए? हाँ, और साथ ही आज फिर उसके लोग भी हमें देख रहे थे इस वजह से। लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की? अरे चुप भी हो जा, हम दोनों मिलकर किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे, बल्कि निधि की सच्चाई सभी के सामने लाने और उसे गलती का एहसास करवाने के लिए हमने बस एक छोटा सा नाटक किया था। हाँ, इसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था। आखिरकार लोहा ही लोहे को काटता है और ये सच हो गया। ये सुनते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है क्योंकि अब लगभग सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। सारी चीजें ठीक तो हो गई हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। इसीलिए मुझे उसे मॉडर्न बहू से दूर ही रखना चाहिए, वरना पता नहीं कब वो मेरी सौतन बन जाए। सारी चीजें ठीक होने के बावजूद गवार बहू अब अपने पति को खोने के डर से और उस मॉडर्न बहू के सौतन बनने के डर से दूर रखती है।